भोला अपने मम्मी पापा के साथ एक गांव में रहता था। भोला के पापा शराबी थे। वो घर का सारा पैसा चुराकर शराब पी लेते थे और शराब पीकर भोला और उसकी मम्मी को मारते पीटते थे। एक दिन भोला के पापा उसकी मम्मी को मार पीट कर उनसे पैसा छीन ले गए। तब भोला अपनी माँ के पास आता है। माँ, पापा आपको इतना मारते हैं, फिर भी आप उनके साथ रहती हैं। आप मामा के यहाँ क्यों नहीं चली जाती हो? बेटा, अगर मैं मामा के यहाँ चली जाऊंगी तो तुम्हारे पापा को खाना कौन देगा? भोला गुस्से से अपनी माँ से कहता है। वो आपको और मुझको इतना मारते हैं, फिर भी आप उनके बारे में ही सोचती हो। अगर आप मामा के यहाँ नहीं जाओगी तो मैं ही ये घर छोड़कर कहीं भाग जाऊंगा। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन सच में भोला अपना घर छोड़कर भाग जाता है। उसकी माँ बहुत परेशान होती है, लेकिन उसके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोला अपने घर से दूर एक गांव में काम ढूंढने के लिए जाता है। वह वहां कमल नाम के एक आदमी से मिलता है। चाचा जी, मैंने सुना है कि आपको एक नौकर की तलाश है। हाँ, तलाश तो है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मेरे यहाँ नौकरी करनी है क्या? हाँ चाचा जी, अगर आप कहें तो मैं आज से ही काम पर लग जाऊंगा। मैं घर का सारा काम करूंगा, बस मुझे खाना और कपड़े दे दीजिएगा। भोला की बात सुनकर कमल सोचता है, ये लड़का तो बेवकूफ है, घर का सारा काम भी करेगा और पैसे भी नहीं लेगा। कमल ये सोचकर कि भोला पैसे नहीं लेगा, वह उसे काम पर रख लेता है और घर जाकर भोला को सबसे परिचित करवाता है। ऐसा नौकर पाकर घर वाले बहुत खुश होते हैं। भोला अपने हंसमुख स्वभाव से कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लेता है और वह सबका चहीता हो जाता है। एक दिन कमल के यहाँ उसकी बहन और उसके बच्चे आए। भोला उनके लिए चाय लाया। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी कमल की पत्नी बोली, दीदी, आपका एक झुमका क्या हो गया? तब सब लोग मिलकर झुमके को ढूंढने लगते हैं कि शायद यहीं कहीं गिरा हो। बहुत ढूंढने के बाद भी झुमका नहीं मिलता है। सब लोगों को भोला पर ही शक होता है। कमल भोला से झुमके के बारे में पूछता है तो भोला कहता है, मैंने झुमका नहीं चुराया है, मैं नौकर हूँ, चोर नहीं। दीदी मेरी सगी बहन जैसी हैं, मैं भला उनका झुमका क्यों चुराऊंगा? कमल भोला की बात नहीं मानता है और उसे बुरा भला कहते हुए बहुत मारता है। भोला उन लोगों का मार नहीं सह सका और अपना सामान छोड़कर वहां से वापस अपने घर चला गया। कुछ देर बाद कमल की पत्नी झाड़ू लगा रही थी। वह देखती है कि दीदी का झुमका सोफे के नीचे पड़ा हुआ है। झुमका मिल जाने के बाद कमल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मैंने भोला के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया था, लेकिन आज मैंने उस पर हाथ उठा दिया। वो इतना काम करता और पैसे भी नहीं लेता था। झुमका चुराना तो दूर, वो तो अपना सामान भी नहीं लेकर गया। इतना ईमानदार और नेक दिल का नौकर कहाँ मिलेगा? कमल को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है।